बिना, दुनिया चले ना श्री राम जो बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, और बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, और बूटी लाने के काबिल था। और लक्ष्मण बचना अच्छा देखो, ये गाना भी सीखो, जैसे मैंने विजय गाया कि नहीं गाया? आप लोग गा सकते हो नहीं गा सकते ऐसा? पर देखो ये तो बहनें इधर की जोरदार तरीके से गा रही हैं, पर आप लोग कैसे नहीं गा पा रहे हैं। क्योंकि एक बात पूछूं, आजकल तो श्रद्धेय बाबा रामदेव जी पूरे देश में कैंप लगा रहे हैं, कि नहीं लगा रहे हैं? लेकिन आज के पहले उनके जितने कैंप लगते थे, दिल्ली में लगे, बंबई में लगे, कलकत्ता में लगे, बड़े बड़े शहरों में लगे कि नहीं लगे? लेकिन किसी छोटे गांव में लगा क्या जाके? अगर आप कल्पना कर लो, अगर बाबा रामदेव जी छोटे गांव में जाकर बोले, और जाकर बोले बेटा कम कर लो कोलेस्ट्रोल, तो गांव वाला बोलेगा महाराज जी फिर से बोल जी, गांव में किसी कोलेस्ट्रोल की प्रॉब्लम है क्या? अगर बाबा जी बोलेंगे बेटा पैर की बीमारी ठीक कर ले, गांव वाले बोले कौन सी बीमारी? गांव को पेट की बीमारी तो सकती, पानी नहीं मिलता, लेकिन पैर की बीमारी गांव वाले को महाराज जी जाकर बोलेंगे बेटा कम कर ले डिप्रेशन, तो बोले कौन सा पेशेंट? उसको डिप्रेशन का पता भी नहीं है, वहां डिप्रेशन पता नहीं है, वहां हार्ट बीट का पता भी नहीं है। और दोस्तों एक क्यों प्रॉब्लम है, हम शहरों में आ गए। मैंने आपको बताया तब के राम तब के हनुमान से मिले तो तब का रावण मारा गया। अब मुझे बताओ, तब के राम तब के हनुमान से मिले, उस त्रेता युग के राम और हनुमान के गीत गाएंगे तो क्या आजकल के रावण मिट जाएंगे? ये आज की अशिक्षा मिट सकती है? ये क्या आज का नक्सलवाद मिट सकता है? ये क्या आज का आतंक मिट सकता है? क्या आज के कसाब मिट सकते हैं? क्या देश का पैसा स्विस बैंक में रखने नेता मिट सकते हैं? क्या हमारी फूट मिट सकती है? तो फिर क्या करना पड़ेगा? आज के राम को कब के हनुमान से मिलना पड़ेगा? आज के हनुमान से मिलना पड़ेगा, आज की शबरी से। तो एक बात बताओ, कितने लोग ये सोचते हैं खाली तुलसीदास जी की चौपाइयां गाएंगे और देश कल्याण हो जाएगा? और कितने लोग ये सोच रहे हैं कि हम भी राम की तरह कुछ ना कुछ करने का प्रयास करेंगे? कितने लोग सोचते हैं हाँ हम भी देश को अगर आज के रावण मिटाना है। अब हाथ तो उठा दिया, अब नीचे करो। अब बताता हूं, फंस गया ना फोकट, देखो बिना सोचे समझे हाथ मत उठाया करो, गड़बड़ हो जाती है ना। वो एक बार शंकर जी पिन्नाटी में, भांग की पिन्नाटी में बैठे हुए थे, एक राक्षस आ गया। राक्षस ने आकर शंकर जी मैं जो चाहता हूं दे दो। शंकर जी ने क्या चाहिए? तो बोला जिसके सिर पे हाथ रख दो भस्म हो जाए। शंकर जी ने बोल दिया डन। अब वो गए ही नहीं, वहीं खड़ा हुआ आराम से। शंकर जी बोले जाए ना यार, मेरे को काम करने दे। बोले मैं तो एक्सपेरिमेंट करूंगा। शंकर जी बोले किस पे? बोले तुम पे। तो फिर कितना पंगा हुआ था बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? अब मैंने आपसे कहा राम बनने को तैयार हो, आपने कहा हाँ। तो मुझे एक बात बताओ, राम ने जंगल में कितने साल गुजारे थे? 15 साल? अच्छा 14 साल। हम में से कितने लोग 14 साल जंगल में गुजारने को तैयार है देश के लिए? देश के लिए 14 साल देने को कितने लोग तैयार हैं? अपने पूरे जीवन में 14 साल देखो, फंस जाओगे। सोच समझ के हाथ उठाना, सोच समझ के फंस जाओगे रे। फिर भी तैयार? चलो हाथ नीचे करो, ठीक है। अच्छा चलो 14 साल के लिए इतने लोग, देश के लिए 14 महीने देने के लिए कितने तैयार है? अपने पूरे जीवन में 14 महीने, पूरे इतना लंबा चौड़ा जीवन है, देश के लिए 14 महीने देना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी हाथ नीचे करो। अच्छा ये बताओ, पूरे देश में 14 महीने देना, पूरे जीवन में 14 घंटे देश के लिए देना कितने लोग तैयार हैं? पूरे जीवन में 14 घंटे। और राम के गीत 14 साल के राम के गीत 14 घंटे के लिए तैयार नहीं। अच्छा देखो मैं बताऊं नीचे गड़बड़ क्या हो रही है। आपको डर क्या लग रहा है? बोले बाबा जी से अगर बोल दिया बाबा जी 14 महीने देश के लिए देना है, तो बाबा जी बोल देंगे चलो गाड़ी में बैठो। तो मैं आपको ले जाने वाला, मैं बहुत स्पष्ट बता दूं आपको, कई बार लोग मेरे से अलग से आके कमरे में मिलते हैं और मैंने सबको अलग से मिलने का मना किया। क्यों? अलग से मेरे पास कई बार लोग आते हैं और आकर बोलते हैं बाबा जी कुछ सेवा। हर जगह होता है कुछ सेवा कर लो। तो मैंने जी काय के लिए? क्योंकि आप जितने टीवी देखते हो ना, टीवी पे कोई से महात्मा जी कथा करें, कितनी ज्ञान की उपदेश की बातें करेंगे, नीचे एक स्लिप चलेगी बाबा जी की गौशाला के लिए मुक्त हस्त से दान दो, बात करेंगे ज्ञान की। क्योंकि जितने संत कथा करते हैं टीवी पे, सिंहमत में जाकर देखना, हरिद्वार में संत कथा करेंगे, भक्तों प्रभु श्री राम, माता जानकी, भैया लक्ष्मण कीड़े कांटे भाटों में पैदल चले जा रहे हैं, प्रभु राम को पसीने आ रहे हैं और भक्तगण सुन सुन के आंसू बहा रहे हैं। और मंच पे देखो तो महाराज जी एसी की हवा खा रहे हैं। तो ये तो बेईमानी और मैं इसलिए बता रहा हूं आपको। तो कई बार लोग क्या समझते हैं कि बाबा जी को पढ़ा लो देश का कल्याण हो जाएगा। तो मैं तो बताऊं, कई बार लोग बोलते बाबा जी आपकी कोई गौशाला होगी उसके लिए पैसे ले लो, कुछ धन ले लो। तो मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, डरना मत। आरती के पहले लोग भाग जाते हैं। बताओ क्यों भागते हैं? लोग इसलिए भागते हैं कि अब कहीं ना कहीं बाबा जी, अरे जादूगर भी आधे घंटे खेल दिखाता, बाद में मांगता कि नहीं मांगता है?
तो आप भी सोचो बाबा जी जादूगर ज्यादा बड़े बेवकूफ तो नहीं है, तो कुछ ना कुछ मांगेंगे तो कई सारे लोग समझेंगे अब बाबा जी कहेंगे मुक्त हस्त गौशाला की दान दो, तो डरना मत, मैं गौशाला के लिए पैसे नहीं मांगने वाला, क्योंकि पूरे देश में मेरी कहीं गौशाला है ही नहीं। तो कई बार लोग बोलते हैं तुम्हारी एक भी गौशाला नहीं, तुम कैसे बाबा जी? तो मैं एक बात कहना चाहता हूं आप सबसे हाथ जोड़कर, पूरे देश में पूरी दुनिया मेरी गौशाला तो कहीं भी नहीं है, लेकिन गाय मेरे पास सबसे ज्यादा हैं। और आप कहेंगे बाबा जी जब गौशाला नहीं तो आपकी गाय कैसी? तो मैं एक बात कहूंगा, कश्मीर से लेकर केरल तक, आसाम से लेकर गुजरात तक, देश में जितनी भी गाय हैं वो सारी मेरी गाय हैं, वो सारी भगवान श्री कृष्ण की गाय हैं। किसी भी गाय को भोजन करा देना, किसी भी गाय को कटने से बचा लेना, समझ लेना आपने मेरे ऊपर एहसान किया। गौ माता तो आशीर्वाद देगी ही, लेकिन मेरी तरफ से भारत माता का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। कई बार जैसे मैं निकल के आया, जैसे निकल रहा था कुछ लोगों ने कि पांव छी ही लो, मना करने के बाद भी पांव उनने, और छीने से कौन सा कल्याण? कल कहां से बाबा जी लाओगे? क्योंकि अपने को वो लोग अच्छे लगते टेम्परेरी काम। अब आज अखबार पढ़ा था, वो सब जगह दूध पिला रहे थे, भगवान को फिर याद आई दूध पीने की 20 साल बाद। ये दूध और दूध पिलाने लग गए। ये 20 साल पहले दूध पिलाया था, इतना दूध पिलाया कि मार्केट से दूध ही खत्म हो गया, लोगों ने पाउडर का भी दूध पिला दिया। और भगवान इतने गन्नाटे में थे, पिन्नाटे में पाउडर दूध ही पी गए। और मैं तो एक बात पूछूं, अगर भगवान रोज रोज दूध पीने लग जाए तो कभी कल्पना करो, अगर भगवान रोज रोज दूध पीने लग जाए तो अपने बच्चे से कहेंगे नहीं कि चाहे एक काम कर बेटा, 1 किलो दूध लिया, तो बच्चे से कहेंगे उधर गणेश जी के मंदिर से मत आना, पीछे से निकल के आना, कहीं गणेश जी पी गए तो भगवान हमको बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि भगवान कुछ खाते नहीं है। और जिस दिन भगवान खाने लग जाएंगे उस दिन गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? तो मैं तो आपसे बोल रहा हूं दोस्तों, आप कहेंगे बाबा जी 14 महीने आप जो मांग रहे हैं काय के लिए मांग रहे हैं, ये 14 घंटे कहां खर्च करें? तो मैं बताऊं 14 घंटे किस काम के लिए? आप लोग घर पे खाना बनाते हो कि नहीं बनाते हो? रोटी बनाते हो ना? तो एक रोटी गाय के लिए बनाते हो कि नहीं बनाते हो? बोलो हाँ या ना? अरे तो एक रोटी बनाने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को 14 घंटे में से घटा देना, कोई गलत बात है क्या? कर सकते हो नहीं कर सकते हो? जब अपना घर की सफाई करते हो तो अपने घर के अंदर की सफाई करोगे तो घर के बाहर सड़क की भी सफाई कर देना, और उसमें जो 5 मिनट लगे उसको 14 घंटे में घटा देना। कोई कठिन काम है क्या? ऐसा काम किसी बुराई तो नहीं लग रही भी है? कर सकते हो नहीं कर सकते हो? अरे कोई पड़ोस में महिला बीमार है, उसके घर पे खाना बनाने वाला नहीं है, उसके जगह खाना बना देना, और 1 घंटा जो लगे उसको 14 घंटे में से है। आप भी कर सकते हैं, किसी बीमार को उठा के अस्पताल तक ले जाकर छोड़ देना, और जो टाइम 2 घंटे खर्चे हो उसको 14 घंटे में से। ऐसा काम कर सकते हो नहीं कर सकते? बताओ। अच्छा बोलो हाथ बताओ, हाँ कर सकते हैं। तो फिर डर क्यों रहे थे यार? आप लोग ये सोच रहे आपको बंबई लेके जाऊंगा, मेरे को बंबई को जरूरत है क्या आपकी? बंबई में बहुत पैसा है, मैं तो अमेरिका भी जाता हूं, अमेरिका के लोग मुझसे बोलते हैं बाबा जी आपको क्या दें, तो मैं बोलता हूं अमेरिका के पैसे से अमेरिका सुधार लो, और गांव में आकर कहता हूं गांव के पैसे से गांव। और मैं आपसे एक बात कहता हूं, जितने गांव के वनवासी भाई आए हुए हैं, नगरवासी भाइयों से बात कहूंगा, जितने गांववासी भाई आए हैं, आपसे एक हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा, मुझे वो बताओ अपने गांव में एक पंडित का पेट पलता है कि नहीं पलता है? बोलो हाँ या नहीं? अपने दिए हुए एक मुट्ठी अनाज से गांव के पंडित का पेट पलता है। अपने दी हुई एक रोटी से गायों का पेट पलता ही नहीं पलता है? अपनी दी हुई एक रोटी से कुत्ते का पेट भी पलता है। अपने दिए से एक मंदिर भी बनता है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जब एक मुट्ठी अनाज गाय के लिए निकाला जा सकता है, एक मुट्ठी अनाज कुत्ते के लिए निकाला जा सकता है, तो एक मुट्ठी अनाज अपने खुद के बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं निकाल सकते हैं क्या? बोलो हाँ या ना? निकाल सकते हो? कितने गांव वाले संकल्प लेते हैं, हाँ अपने गांव से अपने बच्चों को, मैं ये नहीं कहूंगा बंबई पैसा, समझ गए? मैं ये नहीं कहूंगा गांव का पैसा बंबई ले जाओ, आप मुझे दान दो, आपका पैसा बंबई ले जाऊं, वहां जाके स्कूल खोलूं। बंबई को आपके पैसे की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कहता हूं बंबई अपनी दम पर जिए, और अपने गांव, तो ईमानदारी से बताओ कितने लोग तैयार है कि हाँ अपने गांव में स्कूल हम खुद प्रारंभ करेंगे? बहुत बढ़िया। अच्छा जिनको नहीं, एक उदाहरण और बताता हूं, क्योंकि आप लोग राम को मानते हो, मैं भी मानता हूं। मुझे एक बात बताओ, जब राम को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा था कि नहीं भेजा था? बेटा तुम, अच्छा तू इधर आ जा, गुड़िया इधर आ जा, तू इधर 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 अरे हाथों से हाथों, अरे आ जा उधर आ जा उधर आ जा उधर आ जा, इधर इधर आ जा, इधर इधर बैठ जा बस। अब कोई बोलेगा इनमें से, अच्छा आप में से गुड़िया तुम बासुन 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 तू इधर आ, उसको ले जाओ मंच पे, पीछे ले जाओ, पीछे बैठा लो। और आप में से कौन गड़बड़ कर रहा? अच्छा आप जरा या तो इनको पीछे ले लो, इनको को खींच पीछे बैठा लो, आप जरा इनको पीछे बैठा लो, क्योंकि मुझे ना बच्चे 5 बजे से बैठ के बोर तो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो जो भी है, अब अगर किसी ने बात करी तो फूट डालो, राज करो, नीति चलेगी। समझ गए? तो देखो एक संकल्प ले सकते हो ना कि ले सकते हो, और ये संकल्प इसलिए लेना कि अपने गांव का विकास हम खुद करेंगे। इतना अगर संकल्प लिया तो भी देश के लिए बहुत बड़ा संकल्प हो सकता है। आइए तब तक माहौल बनाने के लिए फिर एक बार जरा जोर से मेरे साथ गाइएगा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन कभी गाइए। अरे यार देखो, बेईमानी से गाया तो फायदा होने वाला, अगर ऐसे गाओगे ना, मंगल भवन मंगल हरि ध्रुवं सुदशरथ हरि, कल्याण होने वाला कतई। देखो मुझे पसीना आ रहा कि नहीं आ रहा, देखो आ रहा कि नहीं आ रहा। मुझे पसीना इसलिए आ रहा है, जम के गा रहा हूं, और अब भी मैं धीरे धीरे जा सकता हूं, लेकिन दौड़ के क्यों जाता हूं समझना वो दोस्तों। मुझे बचपन में चलने के लिए मोटरसाइकिल नहीं मिली, तो मुझे पैर की बीमारी भी, मुझे बचपन में टीवी देखने को बहुत नहीं मिला, तो मेरी आंखों को चश्मा भी नहीं मिला। मुझे बचपन में तेल खाने को बहुत नहीं मिला, तो मुझे कोलेस्ट्रोल भी नहीं मिला। ये आजकल की जीवन शैली नहीं मिली, क्योंकि आजकल तो बता रहा हूं ना आपको। आइए अब समापन करें, लेकिन मस्ती में करें। आजकल हम बीमार क्यों? आजकल हर आदमी को हार्ट की प्रॉब्लम क्यों होती कि नहीं होती है? शहरों में हर आदमी को हार्ट की प्रॉब्लम, और ये हार्ट की प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि फास्ट जमाना, मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई। क्यों नहीं होगी हार्ट बीट? जब फास्ट जमाना, फास्ट फूड, अपने घर का खाना चाहिए क्या? नहीं, फास्ट फूड। म्यूजिक, आराम का म्यूजिक चाहिए क्या? नहीं, फास्ट म्यूजिक, म्यूजिक वही होता है ढुक चुक ढुक चुक ढुक चुक ढुक चुक। अच्छा होता कि नहीं होता? और कभी कभी यही देख लो आप, अगर मान लो म्यूजिक वही धमाक धमाक इतनी जोर जोर से होती, धम धम। कभी माइकल जैक्सन को सुन लो, कभी दलेर मेहंदी को सुन लो, कभी भले ही इश्क का मंजन सुन लो, म्यूजिक को धक धक। और जब भी जोर जोर से स्पीकर के सामने खड़े हो जाना, स्पीकर के सामने धक धक धक, इतनी जोर जोर धक धक होगा आदमी परेशान। और मैं देखो यार, ये भारत माता की आरती का कार्यक्रम करने आया, लेकिन आप ये मत समझना मैं पुराने जमाने का बाबा हूं। मतलब लोग कहते हैं बाबा जी आपको क्या मालूम, ये तो दिल का मामला है, तो मेरे को नहीं मालूम क्या? और मैं कोई मना थोड़ी कर रहा हूं, दिल देने के लिए होता है, घर रखने के लिए थोड़ी होता है। जिंदगी भर अपने पास काय को रखो। और मैं तो आपसे एक बात कहने आया हूं, क्या मैं तो आपसे एक बात कहने आया हूं कि देखो दिल जरूर दो, कोई देने में दिक्कत, पर मेरा कहना दिल दो, किसी एक को दो और किसी नेक को दो। ये कोई सत्यनारायण का प्रसाद नहीं कि प्रत्येक को दो। बाकी आजकल तो प्रत्येक को, मैं तो आपको एक बात कहना चाहता हूं, कुछ काम तो परमानेंट कर लो। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अरे कुछ काम परमानेंट, पहले दुकान पर लिखा होता था सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, तो पहले टिकाऊ पहले होता था। आजकल टिकाऊ का जमाना है क्या? आजकल बिकाऊ का जमाना है। दुकान पे लिखा होता है फैशन के दौर में, मतलब गारंटी तो कहीं भी नहीं है, न सामान की गारंटी है, न घर की गारंटी है, न परिवार की गारंटी है। और मैं तो आपको बताऊं, अपने बच्चों को राम नाम पढ़ना नहीं सिखाया, अपने बच्चों को हलो हाय करना नहीं सिखाया, तो स्कूल वाले सिखा देंगे। अपने बच्चों को कभी अगर मान लो वैलेंटाइन डे मनाना नहीं सिखाया, तो टीवी वाले सिखा देंगे। लेकिन अगर राम नाम गाना नहीं सिखाया, तो टीवी वाले सिखाएंगे क्या? और मैं तो बता रहा हूं आपको, कंपनी वाले तो इतना उधार बैठे हुए हैं। टीवी पे विज्ञापन आता, मैं तो बंबई में देखता हूं ना, लोग हमको देखते तुम तो पिछड़े, पर मैं कहता हूं तुम अगड़े कैसे? हमारे बंबई में 2 लड़के लड़की आराम से समुद्र किनारे ऐसे बैठते हैं, हाथ पे हाथ पकड़ के, फिर धीरे से बात करते हैं, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है। तो फिर वो भी बोलते मेरा भी खाने की इच्छा नहीं होती, मैं बिल्कुल हैरान हूं। वो बोलता मुझे भी रात की नींद नहीं आती, बोले मेरे को दिन में भी तारे दिखते हैं, सब कुछ दिन में तारे दिखते हैं, नजारे दिखते हैं, सब कुछ होता है। फिर बात करते हैं, अपन पापा से बात कर ही लूंगा, कर ही लूंगी, लेकिन सबकी हिम्मत होती थी पापा से बात करने की? पापा तो हिटलर क्या होता। तो फिर अचानक ये हुआ, 5 साल पहले 2 लड़के लड़की बात कर रहे थे, तुम्हारा बिना जी नहीं रखता, कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। एक तो वो बैठा उधर, और अब तो मामा ही कहेगी बेटा देर से खिलवाए। अब तो मिलेगा तो मामा ही बनेगा तू। लड़के लड़की आपस में बात कर रहे थे, बोले 5 साल बाद वो लड़के लड़की मिले ही नहीं आपस में। तो लड़की एक शॉपिंग मॉल में, एक लड़की इधर से वही लड़की चल के आई, उसकी गोद में एक बच्चा, और इधर से वही लड़का निकल के आया जिसके साथ जीने की बात चल रही थी। और जैसे ही लड़की सामने निकली, उसकी गोद में बच्चा, लड़का उधर से आया, तो लड़की तुरंत बच्चे से बोलती बेटा मामा जी को प्रणाम करो। खत्म हो गया ड्रामा, एक झटके में मामा। पर देखो बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। ये मैं गया था आसाम एक जगह, अरुणाचल प्रदेश, तो ये हमारे जो बैठे बड़े रंगीले आदमी, ये वो एक लड़की दिखी तो उसको देख के बोले कहीं ना कहीं, क्योंकि आसाम अलग शहर है, मजा के एक को देख के बात करते हैं। मेरे से पूछे कहां से शुरू करूं, पूछे ना कहां से शुरू करूं, मेरे पास आया, बोले आप कौन? तो मैं इनकी गुरु। तो बोले नहीं आप लव गुरु बन जाओ। मैं इनकी ठीक है। तो बोले कहां से शुरू करूं? मैं इनकी तुरुरु 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 तुरु, कहीं से भी कर दे शुरू।
ये बोले कहां से करूं बात शुरू में जी, कहीं से भी कर दे। तो इसने जाकर धीरे धीरे लड़की को बोला तुम्हारे दांत बिल्कुल अच्छे हैं। तो लड़की ने 32 से निकाल के दे दी, ले जा मेरे को माफ कर, दांत ही ले जा। ये मेरे को बोलता बाबा जी दांत दे दिए। मैंने कि अच्छा तेरे बाल की तारीफ नहीं करी, वो भी नकली थे। ये जो भी है दोस्तों, मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, पुराने संगीत की तरफ भी मुड़े, पुराने गीत की तरफ भी। राम की बात करें, मैं आपको बता रहा था बिंदी क्यों लगाते थे, बात बीच में चली गई थी। ये बिंदी इसलिए लगाते हैं, जिस स्थान पर बिंदी लगाते हैं लोग कहते हैं आज्ञा चक्र। अगर आज्ञा चक्र समझ में ना आए तो कभी एनाटॉमिक बुक देखना। जिस स्थान पर बिंदी लगाते हैं, दिस प्लेस इज रिलेटेड विद पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड। जहां पर चोटी रखते हैं पीनियल ग्लैंड से संबंधित स्थान है। जहां बिंदी लगाते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड संबंधित है। जब इस स्थान पर बिंदी लगाई जाती है तो जब सोचते चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, उन लोगों के सिर में जब दर्द होने लगता है तो चंदन का तिलक लगाने से अंदर तक शीतलता पहुंचती है। लेकिन असली चंदन का तिलक हो तो अगर आर्टिफिशियल बिंदी लगाई तो फायदा होने वाला नहीं है। महिलाएं सिंदूर भरती हैं। ये महिलाएं सिंदूर क्यों भरती हैं? विधवा सिंदूर क्यों नहीं लगाती? कुंवारी लड़कियां सिंदूर क्यों नहीं लगाती? केवल शादीशुदा महिलाएं सिंदूर लगाती क्यों? जहां पर महिलाएं सिंदूर लगाती है खोपड़ी दिखने में प्लेन होती है लेकिन अखरोट की तरह होती है। और जिस स्थान पर महिलाएं सिंदूर लगाती हैं वो स्थान बर्लिन में जगदीश चंद्र बोस ने प्रयोग किया था। कई वैज्ञानिकों की मान्यता है जहां पर महिलाएं सिंदूर लगाती है इस स्थान का संबंध महिला की फर्टिलिटी से होता है। प्रजनन क्षमता, बच्चे पैदा करने की क्षमता से इस स्थान का संबंध होता है। क्योंकि प्रजनन क्षमता से इस स्थान का संबंध है। और सिंदूर जो असली सिंदूर होता है, लेड जिसके अंदर सीसा होता है, वो सिंदूर प्रजनन में सहायता करता है। तो केवल सुहागिन महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। विधवा को प्रजनन से काम नहीं, विधवा सिंदूर नहीं लगाती। हम शंख तो बजाते हैं लेकिन कभी याद रखना बर्लिन में इसको प्रयोग करके मशीनों पर दिखाया गया है। शंख को 600 क्यूबिक फीट की ताकत से बजाया जाए तो 2700 क्यूबिक फीट के हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। परंपराओं को समझे बिना मानेंगे तो कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है। कभी मंदिरों में हम जाते हैं और मंदिरों में घंटा होता कि नहीं होता है? हम मंदिर में जल्दी जल्दी गए, घंटा बजाकर भैया बात, हेलो कोई विशेष काम है? मंदिरों में जब घंटा बजाया जाता है तो अगली बार एक याद रखना, मंदिरों में घंटा आप कई बार गए लेकिन मंदिर में शांति मिल पाती पूरी तरह से नहीं मिल पाती। हम परेशान होकर जाते हैं, गीत तो गाते हैं लेकिन वापस परेशान होकर लौटते हैं, दिमाग में शांति नहीं मिलती है। अगर परमात्मा से वास्तव में शांति चाहिए, अगली बार जब मंदिर में जाएं और घंटा बजाएं, भागिएगा मत। उसी घंटे के नीचे खड़े होकर 1 मिनट की जब घंटे की आवाज गूंजे टन तो आवाज धीरे धीरे कम, देखोगे ना एकदम पतली आवाज होती है। तो जब घंटे की आवाज गूंजे टन तो आंख बंद कर उस आवाज के पीछे जाना, टन आवाज मंदी होती जाएगी। आप आंखें बंद करके देखो, अभी प्रयास करके देखना, आपको यहीं बैठे बैठे लग जाएगा हम मंदिर बैठे हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा प्रोग्राम बैठे हैं। शांति कैसे आती है? धर्म का सही तरीके से पालन करोगे शांति मिलेगी। अगर धर्म का नाटक बनाए तो शांति मिलने वाली नहीं है। अगली बार देखो यही प्रयास करो, बैठना और जैसे घंटे की आवाज गूंजे तो उसकी आवाज के पीछे पीछे आंख बंद करके जाना। और जब आवाज बिल्कुल बंद हो जाए तब धीरे से आंख खोलकर देखना, बताना शांति मिली या नहीं मिली। ये स्थान मंदिर बना, बिल्कुल तैयार होकर बैठिएगा। जैसे मंदिर हमने घंटा बजाया, उस घंटे के आखिरी आवर्तन खत्म होते होते आपको लगेगा वास्तव में ध्यान में से उठे हैं। अगर चिंतन करके दिमाग को इतना सूक्ष्म तक ले जा पाएंगे, हमको पता लग जाएगा मेहंदी लगाने का दोस्तों कोई ना कोई कारण है, पाँव में बिछिया पहनने का कोई ना कोई कारण है। अगली बार फिर कभी आपके बीच में आऊंगा, इन तमाम बातों की चर्चा करूंगा, क्योंकि इन बातों को हमको सिखाया कहां, जरा सा अंग्रेजी पढ़ लिया। और हिंदुस्तान की परंपराओं में क्या है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं,